आधी रात का समय था। सिमरन अपने कमरे में सो रही थी। उस रात मौसम बहुत ख़राब था। अचानक ज़ोरदार बिजली गरजने लगती है। कमरे में लगी एक खिड़की पर ज़ोरदार दस्तक होने लगती है और फिर सिमरन जैसी दिखने वाली एक लड़की का अक्स खिड़की में दिखाई देता है। सिमरन गहरी नींद में सो रही थी। उसे नींद में ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे कोई आवाज़ लगा रहा है और उस आवाज़ से सिमरन की आंख खुल जाती है और वो अपना ही अक्स खिड़की के सामने देखकर बहुत हैरान होती है। कौन है तुम? कौन है तुम? कुछ ही पल में वो वहाँ से गायब हो जाती है। सिमरन बहुत डर जाती है। वो अभी इतना सोच ही रही थी कि जो उसने देखा वो सच था या महज एक ख्वाब था। और फिर वो देखती है कि उसके सामने पड़ी कुर्सी पर खून से लथपथ एक लड़की बैठी हुई है जो उसी का ही अक्स उसे दिखाई दे रहा था जिसे उसने थोड़ी देर पहले अभी खिड़की में देखा था। उसके गले से बहुत खून बह रहा था। सिमरन जैसे उस खून से भरी लड़की को अपने सामने देखती है उसी वक्त वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर है और उसके सामने उसका बचपन का दोस्त राहुल खड़ा था। अरे राहुल, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? क्या हुआ था मुझे? थैंक गॉड सिमरन कि तुम ठीक हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो फ़ौरन मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद राहुल सिमरन को उसके घर ड्रॉप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। राहुल रास्ते में था कि अचानक बारिश होने लगती है और उसकी बाइक ख़राब हो जाती है। वो बाइक को चालू करने की कोशिश करता है कि अचानक अपने सामने एक खौफनाक लड़की को देखता है जो हूबहू सिमरन जैसी दिख रही थी और उसके गले से खून बह रहा था। राहुल बाइक से उतरकर उसकी तरफ जाता है। वो उससे कोई बात करता उससे पहले अचानक वो वहाँ से गायब हो जाती है। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद राहुल बहुत परेशान हो जाता है। ये सब क्या था? कहीं सिमरन किसी तकलीफ में तो नहीं है? वो परेशानी की आलम में अभी वहाँ खड़ा ही था कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो कॉल सिमरन की थी। सिमरन बहुत घबराई हुई आवाज़ में कहती है, राहुल प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। राहुल जैसे तैसे बाइक ठीक करता है और तेज़ी से सिमरन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही राहुल सिमरन के पास पहुंचता है तो वहां देखकर हैरान रह जाता है। सिमरन हवा में उल्टी लटकी हुई थी और उसके सामने वही गर्दन कटी लड़की खून से भरी हुई सिमरन के सामने खड़ी होती है। राहुल ये मंजर देख के बहुत हैरान होता है और राहुल उस भूतिया लड़की से पूछने लगता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर कौन हो तुम और सिमरन से क्या चाहती हो? तुम सिमरन को क्यों तकलीफ दे रही हो? ये क्या राहुल, इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त वैशाली और इस सिमरन की जुड़वा बहन। इसने मुझे कत्ल करके इसी घर में दफन कर दिया और सब में अफवाह फैलाई कि मैं लापता हूँ। सारी हकीकत जानने के बाद राहुल बहुत परेशान हो जाता है और दुखी आलम में खड़ा होता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक बहन दूसरी बहन की जान कैसे ले सकती है? वो तुम्हारी बहन थी। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए इसे यहाँ रास्ते से हटना ही था ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो सको। तुम मेरी मोहब्बत हो, सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। तुम मुझे एक बार कह कर तो देखती, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाती। पर जो एक अच्छी बहन नहीं बन सकी वो किसी से मोहब्बत क्या करेगी? इसलिए तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। और उसके बाद खून से लथपथ भूतिया लड़की सिमरन को नीचे फेंक देती है जिससे सिमरन के सर पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। सर पर चोट लगने की वजह से सिमरन का बहुत सा खून बह जाता है और सिमरन की मौत हो जाती है। मुझे गलत न समझना राहुल,
मगर इसको इसके किया की सजा देना बहुत ज़रूरी थी ताकि कभी कोई बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा ना कर सके। मैं जा रही हूँ राहुल, तुम अपना हमेशा ख्याल रखना और हमेशा हम अच्छे दोस्त रहेंगे। अब सिमरन की जुड़वा बहन विशाली भी वहाँ से गायब हो जाती है। हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी विशाली। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा जो मैंने सिमरन के साथ किया क्या वो ठीक था या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।